हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है गुजरात के चालुक्य या अनहिलवाड़ पाटन के चालुक्य। चालुक्य जो राजवंश था वो गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद उनके राज्यावशेषों पर उद्भवित होने वाले अनेक राज्यों में से एक राज्य था। जो दूसरे राज्य थे उनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि शाकंभरी के चौहान, परमार जो कि मालवा के थे, कन्नौज के गढ़वाल। इस तरीके के जो राज्य थे उनमें से एक राज्य गुजरात का चालुक्य भी था, जो कि गुर्जर प्रतिहारों के राज्यावशेषों पर उद्भवित हुआ था। अब आज के इस टॉपिक में हम गुजरात के जो चालुक्य हैं, जिनको सोलंकी भी कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जो अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का जो सिद्धांत है, जो कि पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक जो कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, उसमें मिलता है। हालांकि इस सिद्धांत के बारे में इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं और बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। फिर भी अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो काफी प्रसिद्ध है और उस अग्निकुंड के सिद्धांत से उत्पन्न जो राजपूत वंश थे उनमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान हैं। तो जो चालुक्य है गुजरात के, वो अग्निकुंड सिद्धांत से उत्पन्न राजवंशों में से एक वंश माना जाता है। कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर नामक जो पुस्तक है, कुमारपाल चरित जो है वो इसी चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल के लिए जय सिंह सूरी ने रचना की थी। तो यह जो कुमारपाल चरित है और एक और अन्य ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, उसमें राजपूतों के 36 कुलों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस गुजरात के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति है वो 10वीं शताब्दी तक आते आते क्षीण हो चुकी थी। वो अब नाम मात्र के शासक रह चुके थे और उनके जो महत्वपूर्ण और मुख्य सामंत थे वो अपने आप को स्वतंत्र करते हुए अपने अपने राज्य हैं वो स्थापित कर चुके थे। तो उन स्थापित करने वाले राज्यों में चालुक्य राजवंश भी एक था और इसका जो संस्थापक है वो मूलराज प्रथम है वो माना जाता है और इसने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ को बनाया। यह अनहिलवाड़ जो है, इसको अनहिलवाड़ पाटन या अनहिलपुर पाटन भी कहा जाता है और वर्तमान में यह जो नगर है वो गुजरात में स्थित है। यह नगर है और जिला मुख्यालय भी है। अगर इस नगर की कहानी बताऊं तो चालुक्यों के शासनकाल में यह नगर अपने गौरव और वैभव के उच्च सीमा में या पराकाष्ठा में था, लेकिन इनके पतन के बाद में इस नगर का भी पतन हो जाता है। लेकिन जो नगर का वर्तमान रूप हमें देखने को मिलता है उसको वापस राजनीतिक पटल पर लाने का जो श्रेय है वो मराठा शासकों को जाता है और आज भी यह नगर जो पाटन नाम से जाना जाता है और अपने कलेवर में समेटे हुए रानी की वाव जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और 1000 लिंग वाला जो मंदिर है, ऐसे जो क्षेत्र हैं या कला की दृष्टि से जो स्थल हैं वो पाटन में स्थित है। यह पाटन चालुक्यों की राजधानी थी और इसको जो राजधानी बनाया था वो मूलराज प्रथम ने बनाया था। फिर उसके बाद में हम बात करें तो भीम प्रथम है, वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है वो माना जाता है। भीम वंश के शासनकाल में ही मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। पहले तो भीम प्रथम है, उसने मोहम्मद गजनवी से लड़ने का निश्चय किया, लेकिन बाद में उस पर इसका गजनवी का आतंक है वो उसके दिमाग पर छा गया और उसने लड़ने का जो मानस बनाया हुआ था उसको वापस बदल दिया।
मोहम्मद गजनवी आया, उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और यहां से अकूत धन संपत्ति है वो ले गया अपने देश। उसके बाद में भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर, जो कि पहले लकड़ी का था बाद में ईंटों का था, और उसको इसने वापस पत्थरों का बनवाया। तो इस भीम प्रथम का जो ऐतिहासिक महत्व है या इसको लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि सोमनाथ के आक्रमण के वक्त जो कि मोहम्मद गजनवी ने किया था, उस वक्त गुजरात का शासक कौन था? यह प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो वो जो शासक था वो था भीम प्रथम। इसके बाद में जय सिंह सिद्धराज, जय सिंह जो शासक था वो सिद्धराज की उपाधि धारण करके राज्यारोहण या गद्दी पर बैठता है। हेमचंद्र जो कि जैन विद्वान थे और काफी लोक प्रसिद्ध विद्वान हैं, वो जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। जय सिंह सिद्धराज ने मालवा नरेश यशोवर्मन को हराया युद्ध में और उसको हराने के बाद में बंदी बनाया, और इस जीत के उपलक्ष्य में उसने अवंती नाथ की उपाधि है वो धारण की। अवंती जो है वो मालवा वाले इलाके को कहा जाता है, जहां पर उज्जैन वगैरह स्थित थे, उस वाले इलाके को प्राचीन काल में अवंती कहा जाता था, आज है वो मालवा कहा जाता है। तो मालवा के शासक को हराकर इसने अवंती नाथ की उपाधि धारण की। जय सिंह सिद्धराज विद्वानों से चर्चा है वो करता रहता था, बहुत सारे विद्वान उसके दरबारी थे, लेकिन उसके कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने मंत्री उदयन के पुत्र वाहड़ को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसके बाद में कुमारपाल है वो शासक बनता है। कुमारपाल का जो राज्यकाल है वो गुजरात के इतिहास की दृष्टि से या गुजरात के चालुक्यों के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि कुमारपाल चरित्र ने, कुमारपाल जो शासक था उसने हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धर्म है उसको अंगीकार कर लिया था। उसने अपने राज्य क्षेत्र में जैन धर्म को लेकर और उसकी अहिंसा को लेकर बहुत सारी जो राजाज्ञाएं हैं वो प्रसारित करवाई। उसके राज्य में अब है वो शिकार बंद हो गया, मांस का जो व्यापार होता था वो बंद हो गया, सन्यासियों को मृग चर्म मिलना बंद हो गया, जो शिकारी लोग थे उनको खाने के लाले पड़ गए। ऐसी स्थिति आ गई जो कि गिरनार पर्वत के आसपास के इलाकों में रहते थे। कसाईयों से उसने 3 वर्ष का जो धन है वो देकर उनको जो कत्ल खाने हैं वो बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिए। तो जो कुमारपाल है उसका जो शासनकाल है वो उसके जैन धर्म को अंगीकार करने को लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जय सिंह सूरी नामक एक लेखक ने एक पुस्तक लिखी थी कुमारपाल चरित। वो पुस्तक कुमारपाल चरित है वो इसी कुमारपाल के जीवन पर आधारित है। कुमारपाल चरित पुस्तक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको लेकर बहुत बार प्रश्न हैं वो पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, इसलिए आप यह अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि कुमारपाल चरित पुस्तक की रचना जय सिंह सूरी ने की थी और गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल के जीवन पर यह पुस्तक आधारित है। इसका जो उत्तराधिकारी था अजयपाल, उसके शासनकाल में जैन और शैवों के मध्य है वो गृह युद्ध हो जाता है, क्योंकि अजयपाल जो था वो उसका झुकाव था वो शैव धर्म या संप्रदाय की तरफ ज्यादा था। तो उसके जो पूर्व का शासक था कुमारपाल, उसने जैन धर्म को ज्यादा प्रश्रय दिया था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यह है वो गृह युद्ध होता है जिसमें बहुत सारे जो जैन हैं
उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में मूलराज द्वितीय है, वो एक महत्वपूर्ण शासक आगे आता है। उसने आबू के पास में या आबू की तलहटी में मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित किया था 1178 में मूलराज द्वितीय ने। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी की सेना को कौन से चालुक्य शासक ने पराजित किया था, तो वो होगा मूलराज द्वितीय। उसके बाद में भीम द्वितीय जो है वो महत्वपूर्ण शासक चालुक्य वंश का था। भीम द्वितीय ने जो चालुक्य वंश था उसको वापस मजबूती दी। इसने मोहम्मद गोरी के आक्रमण को विफल भी किया, लेकिन बाद में अंततः उसको हारना पड़ा। 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया। साथियों, निर्माण की दृष्टि से देखें तो जो भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं जो कि माउंट आबू पर बने हुए हैं, देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर, उन जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो इन्हीं चालुक्यों के मंत्री विमल वसही ने करवाया था। तो इनके जो मंत्री हैं उन्होंने भी इतने शानदार जो मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया था। इस दृष्टि से या यूं कहें कि कला और साहित्य के संरक्षक के रूप में जो चालुक्य शासक थे वो इतिहास में अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक था गुजरात के चालुक्य, वो यही समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।